इतिहास किताबों में होता है, पर असल इतिहास अक्सर उन राखों में मिलता है जिसे लिखने से दरबारी कलमें कतराती रही हैं। मीनाक्षी जैन ने उन राखों को झाड़ा है जहां सती रक्तपात नहीं, एक स्त्री की अडिग प्रतिज्ञा थी, जहां अग्निहार का प्रतीक नहीं, संकल्प का आलोक थी, और जहां स्त्री स्वाभिमान किसी सुधारक की दया पर नहीं, अपनी अंतर्निहित शक्ति पर टिका था। पर लिखने वालों ने कहानी उलट दी, सती को क्रूरता बता दिया और साका जौहर को सिर्फ आत्मदाह कहकर उस महागाथा की ज्वाला धुंधली कर दी जिसने इस भूमि की पवित्रता को अपने प्राण देकर बचाया था। वे पन्ने आज भी रोते हैं जहां हजारों वीरांगनाएं तलवार की धार पर खड़ी सभ्यता को बचाने के लिए जौहर की ज्वाला में उतरीं, पर पाठ्य पुस्तकें उनका नाम लेने से भी झिझकती रहीं। और फिर आता है एक सुधारक, जिसे कलकत्ता के भूरे साहब राजा कहकर पुकारते थे, जो ईस्ट इंडिया के दफ्तरों में अधिक स्वीकृत था, अपनी जड़ों में कम, जो क्रिश्चियन मिशनरियों की पुस्तकों से प्रभावित होकर बना समाज सुधारक, पर जिन सुधारों ने सभ्यता के मर्म को काटा, उनकी प्रशंसा दूसरों के दरबारों में ताली बजाती रही। उसके शब्दों से सतियों को दाग दिया गया, पर जिन जौहरों ने सभ्यता का रक्षा बल बनाया, उन्हें इतिहास की अंधेरे तहखानों में दफन कर दिया गया। पर यह कविता एक सचेत चेतावनी है कि जब इतिहास को किसी भूरे साहब की दृष्टि से लिखा जाता है तो सत्य के सूर्य को कभी कभी सदियों तक उगने में समय लगता है, पर सत्य लौटता है मीनाक्षी जैन जैसी विनम्र परंतु अटल कलमों के सहारे। और जब सत्य लौटता है तो सती क्रूरता नहीं, धर्म प्रतिज्ञा बनकर उभरती है। साका जौहर आत्मदाह नहीं, सम्मान की अंतिम लौ बनकर जलती है, और सभ्यता अपना इतिहास वापस मांग लेती है। धन्यवाद।